तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम फिर से परसेंटेज सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 3-4 क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जितना क्वेश्चन हम कराएंगे कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जैसे हम बोर्ड पे लिखे हैं, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ है। इसी इसी तरीका से हम जितना आज क्वेश्चन कराएंगे, हर एक कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे एसएससी जीडी हुआ, अब बिहार पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हो गया, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं, इसका कैसे सोल्व करना है, तो आइए आइए हम बताते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस चैनल को आपको बने रहना है। आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे किया जाता है सोल्व। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड पे लिखे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कारखाने में पुरुष श्रमिक की संख्या का अनुपात, यानी कि पुरुष श्रमिक की संख्या का 48% है, महिला श्रमिकों की संख्या के महिला श्रमिकों के संख्या के 2/3 के बराबर है। क्या पूछ रहा है? तो इसमें पूछ रहा है कारखानों में पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो आइए हम बताते हैं कैसे निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, पुरुष श्रमिक की संख्या कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए मेल। मेल लिखे, यहाँ पे मेल लिखते हैं। मेल कितना है? मेल 48% है, 48% है। और फीमेल कितना दिया हुआ है? महिला श्रमिक की 2/3 दिया हुआ है। महिला श्रमिक की संख्या कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिए फीमेल। फीमेल लिखे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया है। 2/3 का मतलब कितना हुआ? तो 2/3 हुआ। इसको कैसे निकालिएगा? यहाँ लिखिए 2/3। आप देखिए दोस्तों, ये जो है फ्रिक्शन में दिया हुआ है, महिला का दिया हुआ है फ्रिक्शन में, और पुरुष का दिया हुआ है परसेंटेज में। दोनों को बराबर कीजिएगा तब ना आप आंसर निकलेगा। तो जैसे कि अब हम 48% का फ्रिक्शन में निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालना है? तो लिखिए यहाँ पे मेल गुना 48 बट्टा परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 100 से भाग कर देते हैं। कर दिए। अब यहाँ क्या कर रहा है? फीमेल कितना है? 2/3 है। इसको घटाइए, 50 गुना 100 हुआ 48, यानी कि 24 गुना 48। अब फिर से घटाइए 25, अब 12, 12 कटा, अब कितना आ गया? यहाँ पे लिखिए मेल गुना 12/25, 25 आया। इसको हम मिटाते हैं, आ गया। अब यहाँ पे लिखिए कितना आ गया? फीमेल 2/3 आया। अब इसको कटाइए, 6 12, 6 से कटा, अब कितना हो गया? मेल, और ये फीमेल को बटन लाएंगे कितना हो जाएगा? 25 जो है 25 ऊपर चल जाएगा, 25 यहाँ पे ऊपर चल गया। गुना करेंगे नहीं कुछ, यहाँ 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये 25 ऊपर जाएगा, 25 हो गया। और ई 6 और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6×3 = 18 हो जाएगा। 6×3 = 18। आप देखिए, अब क्या पूछ रहा है? नारी की पूछ रहा है पुरुष और महिला के अनुपात की संख्या। तो यहाँ पे लिखिए मेल अनुपात फीमेल बराबर कितना हो गया? 25/18। यही हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, यह एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना इजी पूछता है दोस्तों। क्या क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आप लिख चुके हैं बोर्ड पे। आप देखिए क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि यदि यदि 240 यदि 240 का A% C है, यानी बोल रहा है यदि 240 A% C है, तो यहाँ पे लिखिए क्या बोल रहा है? ये 240 गुना A%, ए पूछ रहा है A%, सी सी है मतलब क्या हो गया? बराबर। बराबर, तो यहाँ सी लिख दिए। अब इसको सोल्व कीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा? 240 गुना A% है, तो A/100 हो जाएगा। A/100 लिख दिए, अब बराबर सी हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 12 दूना 24, कितना हो गया? तो A12 A/5 बराबर सी आ गया। सी का मान आ गया। अब उसी तरीका से बोल रहे हैं क्या? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? ए का C% 117.6 है, तो यहाँ पे लिखिए ए गुना का मतलब गुना हम बताए हैं, तो C% है,
तो C/100 हो जाएगा, C/100 बराबर 117.6 है। तो इसको आप देखिए इसको कोना कोनी गुना कीजिए, इसको और इसको कोना कोनी गुना गुना कीजिए, A गुना C, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो एक जीरो से एक दशमलव खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 10 बचेगा तो उधर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 117.1176 जीरो आ जाएगा। आप गुना कीजिए, आप इसको जो है ना क्या करना है, सी को यहाँ सी को यही रहने देना है और ए को इधर बट्टे ले जाना, ऐसा नहीं कीजिए ठीक। अब ए का मान यहाँ, सी का मान पता है, यहाँ सी का मान पता है तो सी का मान यहाँ पर रखिए, तो सी का मान रखेंगे यहाँ ए गुना सी का मान कितना दिया हुआ है, 12A/5 दिया हुआ है, यहाँ लिखिए 12A/5 दिया हुआ है। अब 11,760 है। अब इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इसको कटाइए तो ये कट जाएगा, जैसे कि इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो हम इसको कटाएंगे जैसे कि ए स्क्वायर हुआ, ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। अब इसको करें, अब इसको करते हैं 11,760 बट्टा, अब इसको जो है ऐसे कीजिए, यहाँ पे लिखते हैं 11,760 गुना, इसको पलटिएगा, 5 इधर आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा ठीक। अब कटाइए, क्या बार में कटता है, तो कटाइए 2 बार में कटाइए, कितना हो जाएगा 6, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 ठीक। अब 2 से फिर कटाइए 3, कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 हो गया। अब 3 से कट रहा है, 9 27, 9 27 हाँ कट रहा है, इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा, 9 27 बाकी 2, 8 24 कितना आ गया, तो आ गया ए स्क्वायर बराबर आ गया 980, 980 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 980 गुना 5 कीजिएगा तो आ जाएगा 4900 आ जाएगा। यहाँ देखिए जीरो, 5 गुना 0 0, 8 5 40 के 0 और 9 5 45 4 49 आ गया। अब कितना आ गया, ए का स्क्वायर कर ए बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 आ गया। अब देखिए ए का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब यहाँ पे रखिए, ए का मान यहाँ पे रखना है, क्या करेंगे, तो 12/5 गुना 70, कितना से कट गया 14 पंचे 70, 14 से कट गया बराबर सी, कितना हो गया, तो इसको गुना कीजिए, 14 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 गुना 12 तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 ठीक, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 कितना हो गया 8 6 1, 168 हो गया। सी बराबर 168 हुआ, देखिए यहाँ सी बराबर 168 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए का मान निकालिए और बी का भी मान निकालिए, और यहाँ सी होगा, यहाँ ए का मान निकालिए और सी का भी मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिखिए, तो पूछ रहा है ए प्लस सी का मान, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, ए का मान 70 आया है, यहाँ 70 लिख दिए प्लस 168 लिख दिए, तो दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा 8 और 713 और 713 और 2 कितना हो गया 238, यही हो गया आंसर। क्या पूछ रहा था, यदि 240 का A% सी है ठीक, अब और ए का C% 117.6 है, तो पूछ रहा है कि ए प्लस सी का मान कितना होगा, तो हम आंसर निकाले, कैसे निकाले आपको समझ आ गया होगा, तो आप समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देखिएगा। तो आप चलते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है ये भी पूछा हुआ है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ है ठीक। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटा के। तो देखिए दोस्तों, ये हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि
आपसे पूछ रहा है यदि यदि ए का ए परसेंट कितना है, 9604 है। तो यदि ए का ए परसेंट 9604 है, क्या पूछ रहे हैं, यदि ए का ए गुना ए परसेंट कितना बता रहा है, एक 9604 है। हाई का मतलब हम बताए कि बराबर होता है, यहाँ पे लिख दीजिए 9604 लिख दीजिए। आप पूछ रहे हैं कि ए का अमाउंट क्या होगा, तो ए का अमाउंट क्या होगा, तो ए का अमाउंट निकालिएगा तब ना पता चलेगा कि क्या होगा। तो लिखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए गुना ए बट्टा 100 लिखे। परसेंटेज घटाने के लिए तो 100 से भाग करते हैं ना, आपको पता होगा। तो अब देखिए अब क्या हो गया, 9604। अब कोना कोनी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर लिख दिए। आप 100 गुना इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 9604 गुना 100 हो गया। अब इसको रूट में कीजिएगा, तो रूट में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको ए को ए पे पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट यहाँ पे रूट डाल दिए, कितना हो गया 9604 गुना 100 हुआ। आप देखिए हम बताएं कि 9604 स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 98 का स्क्वायर इसका होता है, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9604 का वर्गमूल 98 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। यहाँ पे लिखिए ए बराबर हो गया 98, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 लिख दीजिए, कितना हो गया, ए बराबर 980 आ गया आंसर। आपसे पूछ रहा था ए का अमाउंट कितना होगा, ए का अमाउंट निकाल दिए। अब इसी तरीका से अब हम दूसरा क्वेश्चन फिर ले रहे हैं, क्या होगा उसका अमाउंट बताइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी, यानी कि ये पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, इसको हम मिटा के। तो हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो आइए हम बताते हैं क्या पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहा है अनाज के किसी भंडार में पूछ रहा है कि में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। ठीक, पूछ रहा है कि अनाज के किसी भंडार में से 1/8 सड़ा हुआ है, तो उस भंडार में अनाज का कितना परसेंट, मतलब कि कितना परसेंट सड़ा हुआ है, यही पूछ रहा है। कितना हिस्सा सड़ा हुआ है, 1/8 पहले पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए 1/8 का परसेंटेज हम बता चुके हैं कि होता है, कितना होता है 12.5%। इतना हिस्सा सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ इतना हिस्सा है, बढ़िया कितना हिस्सा होगा, 100% होता है। किसी भी, अगर देखिए अनाज के किसी भंडार में पहले तो 100% होगा तब ना इतना परसेंट सड़ा हुआ है, तो 100% में क्या करेंगे, घटा देंगे। कितनों को घटाएंगे, 12.5 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा। तो देखिए किसी भी संख्या में 100% छिपा हुआ रहता है, तो इसमें भी पूछ रहा है तो पहले 100% होगा तब ना 1/8, यानी कि 1/8 हिस्सा सड़ा होगा। तो 1/8 हिस्सा कितना परसेंट हो गया, आप 12.5% हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 100% माइनस 12.5% को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा। तो इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो 8, दशमलव दीजिए, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पे 7 लिखिए, और यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। कितना हो गया, 87.5%। इतना हिस्सा क्या है, अच्छा है, इतना हिस्सा अच्छा है। ये आपसे पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। आपसे पूछ रहा है यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ हम लिखते हैं, पीएच के स्थान पे हम एफ लिखते हैं, तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी, कितना परसेंट की कमी होगी। तो पहले यहाँ पे लिखिए फोटोग्राफ लिखते हैं, फोटोग्राफ
अब फोटोग्राफ पूछ रहा है कि पी एच के स्थान पर हम एफ लिखेंगे, तो पी एच कितना है, यहाँ पे पी एच एक यहाँ पे है और यहाँ पे पी एच यहाँ है, तो इसको कटाइए, इसके जगह आप एफ दीजिए, क्या होगा, यहाँ भी एफ दीजिए। पहले इसको गिनिए, क्या संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, यहाँ पे लिखिए, पहले 10 लिखिए, यहाँ बट्टा में 10 लिख दिए। अब कितने परसेंट का कमी हुआ, कितना परसेंट का कमी हुआ, 2% का कमी, परसेंट नहीं 2 का कमी हुआ, 10 में से, यानी कि 10 संख्या है, 10 संख्या में 2 को कमी हो गया, कितना बचा, यहाँ पे 8 को बचाते, 2% 2 का कमी हुआ, तो यहाँ पे 2 लिखिए, 2 लिखिए, 1 बट्टा, इसको कटाइए, कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, तो इसको परसेंट में चेंज कीजिए, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 गुना 100% कितना हो गया, 4 पंचे, अरे 5 हो गया 20%, 20% का कमी हुआ। यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि यदि फोटोग्राफ शब्द में पी एच के स्थान पे हम एफ लिख देते हैं तो कितने परसेंट का कमी होगा, तो कितना परसेंट का होगा, 20% का कमी होगा। तो आपको आपको समझ में आया, देखिए पी एच के स्थान पर हम एफ लिख दिए, यहाँ एक का कमी यहाँ हो गया, ठीक, और यहाँ पी एच के स्थान पे एफ लिख दिए, तो यहाँ भी एक का कमी हो गया, कितना, 2 का कमी हुआ, तो 2 का कमी हुआ तो हम 2/10 लिख चुके हैं, लिखेंगे ना, तो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, 1/5 का कितना परसेंट होगा, 20% होगा। इसी तरीका से हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एसएससी जीडी क्वेश्चन, यानी एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ है, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो इसको आपसे पूछ रहा है कि, तो आपसे पूछ रहा है, रोहन का मासिक वेतन 40,000 से बढ़कर 45,000 हो गया। तो पूछ रहा है, रोहन का मासिक वेतन 40,000 से बढ़कर 45,000 हो गया, तो उसके मासिक वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो देखिए 40,000 से बढ़कर 45 हो गया, कितना 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 हजार बढ़ोतरी हुआ, 5,000 का बढ़ोतरी हुआ, तो इसमें घटाइए, 45,000 में 40 को घटाएंगे, 40,000 को यहाँ लिखिए, 45,000 लिखिए, आप 40,000 लिखिए, 40,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 होगा, 5,000 हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने परसेंट का कमी हुआ, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे 5,000, 5,000 और 40,000 को भाग देंगे, 40,000 में भाग देंगे, तो 40,000 में भाग देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, 8 पंचे 40, 1/8, 1/8, तो हम बताएं कि 1/8 कितना परसेंट होता है, तो 12.5 यानी 12.5% होता है, 12.5% होता है, यही हो गया बढ़ोतरी। पूछ रहा है कि रोहन का मासिक वेतन 40,000 से बढ़कर 45,000 हो गया, कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, तो 12.5% का बढ़ोतरी हुआ। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।